जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। श्री यंत्र के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। बहुत बड़ा रहस्य छिपा है इसके गर्भ में, और अगर आप इसको स्थापित करते हैं तो फिर देखिए इसका चमत्कार घर परिवार पर क्या होता है। देखिए, श्री यंत्र के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि श्री यंत्र एक ऐसी गूढ़ यंत्र है जिसके बारे में आज तक कोई उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण कर ही नहीं पाया। अगर उसको पूर्ण रूप से समझ जाएगा तो फिर 100% ही वो बहुत कुछ आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आज तक ना तो कोई दार्शनिक ऐसा हुआ, ना कोई विशेषज्ञ ऐसा हुआ कि जो श्री यंत्र के भावार्थ को पूर्ण रूप से वो समझ सके। क्योंकि इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि ये जो कथाएं होती है ना, ये भी बहुत आपका एक प्रकार से मार्गदर्शन करती हैं। तो देखिए, एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार क्या होता है कि लक्ष्मी जी गुस्सा होकर के बैकुंठ में चली जाती हैं, और इससे क्या होता है कि पृथ्वी तल पर काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। भाई, ब्राह्मण या फिर जो व्यापारी लोग हैं वो बिना लक्ष्मी के बिल्कुल एकदम दीनहीन से हो जाते हैं, असहाय से घूमने लगते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जब है नहीं पृथ्वी तल पर, तो फिर वो बैकुंठ चली गई, तो वहाँ लक्ष्मी नहीं है तो फिर क्या होगा। तब ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ थे वशिष्ठ थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी को प्रसन्न करके दोबारा से पृथ्वी पर लेकर के आऊँगा। जब वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी से मिले तो उन्हें पता चला कि लक्ष्मी तो बहुत ज़्यादा अप्रसन्न है और वो किसी भी स्थिति में भूतल पर आने के लिए तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ वहीं बैठ करके विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। जब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए तो वशिष्ठ ने कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के दुखी हैं, हमारे आश्रम उजड़ गए हैं, हम चौपट हो गए हैं और जीवन की सारी उमंग उत्साह सब कुछ समाप्त हो गया है। तब भगवान विष्णु ने वशिष्ठ को साथ लेकर के वो लक्ष्मी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी नहीं मानी और उसने दृढ़ता से कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर जाने को तैयार नहीं हूँ। अब हताश होकर के वशिष्ठ पुनः जो है पृथ्वी पर लौट आए और लक्ष्मी के निर्णय से सबको उन्होंने अवगत करवा दिया। अब सभी लोग सोच विचार में डूबे हुए थे कि भाई क्या किया जाए। तब देवताओं के जो गुरु बृहस्पति थे उन्होंने कहा कि अब एकमात्र श्रीयंत्र साधना ही बची है, और यदि सिद्ध श्रीयंत्र बना करके स्थापित किया जाए तो लक्ष्मी निश्चय ही उसको आना पड़ेगा। अब बृहस्पति की बात से जो ऋषियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बृहस्पति के निर्देशन में धातु पर जो है श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके स्थापित कर विधि विधान से उसका षोडशोपचार पूजन किया, और पूजन समाप्त होते ही लक्ष्मी वहाँ उपस्थित हो गई और बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निवास करती है। तो देखिए, इस कथा से ये बहुत अच्छे तरीके से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि श्री यंत्र अपने आप में लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय यंत्र है, और ये जहाँ पर भी स्थापित होता है वहाँ पर लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। देखो, साधक हो, ऋषि हो, मुनि या तपस्वियों ने सब ने एक स्वर में ये स्वीकार किया है कि श्री यंत्र जो है वो अद्भुत धन प्रदायक यंत्र है। अन्य किसी भी प्रयोग या साधना से लक्ष्मी प्रसन्न हो या ना हो, परंतु इस यंत्र का स्थापन करने से वो निश्चय ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और जो साधक होता है उसको पूर्ण रूप से भौतिक सुख, सफलता, संपन्नता सब कुछ प्रदान करती है। जहाँ पर श्री यंत्र स्थापित होता है वहाँ पर
दरिद्रता का विनाश हो जाता है, ऋण का मोचन होता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऋण है बहुत ज़्यादा तो वो ऋण से मुक्त होता है वो। और ये यंत्र जो है पूर्ण सफलतादायक है, क्योंकि भारद्वाज ऋषि के अनुसार तो ये यंत्र स्वयं में ही पूर्ण होता है यदि धातु पर निर्मित मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। और देखिए ये यंत्र अपने आप में अद्भुत रहस्य, विशिष्ट और सिद्धियां और निश्चित रूप से प्रभावित है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा इसका रहस्य सुलझाने का प्रयत्न किया गया है उतना ही ये उलझता जाता है। इस यंत्र के बारे में भारत में ही नहीं बल्कि जो शोध हुए हैं वो बाहर भी हुए हैं, पूरे विश्व में हुए हैं। जो एक पश्चिम में जो तंत्र विशेषज्ञ ने जो है कहा है कि एक दिन या जिस दिन श्री यंत्र को भली प्रकार से समझ लिया जाएगा उस दिन विश्व का स्वरूप ही बदल जाएगा। अनेक साधु, विद्वान, यंत्र विशेषज्ञ जो भी थे इस यंत्र से संबंधित श्री सूक्त जो होता है उसको समझने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, परंतु इस यंत्र राज की गुत्थी को वो भी नहीं सुलझा सके। और देखिए मंत्र महारणव जो है उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि श्री सूक्त के 16 मंत्रों के संकेत के रूप में किसी भी धातु से सोना बनाने की पूर्ण विधि, उसके संकेत और गुप्त रहस्य से स्पष्ट की गई है वहाँ पर। जिस दिन श्री सूक्त के इन मंत्रों का गूढ़ार्थ जो है वो स्पष्ट हो जाएगा उस दिन किसी भी धातु से स्वर्ण बनाने की रासायनिक प्रक्रिया का जो है ज्ञान पूरे विश्व को हो जाएगा। और श्री युक्त जो है इसको समझने की जो कुंजी है वो श्री यंत्र के अंदर छिपी हुई है। इस बारे में कणाद ने भी कहा है कि यदि यंत्र जो है ये मंत्र सिद्ध है तो अन्य किसी भी प्रकार का प्रयोग या उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं में ही चैतन्य होता है और जहाँ पर भी ये स्थापित होता है उसको अनुकूल फल देता है और प्रभाव देने वो लग ही जाता है। जिस प्रकार से एक अगरबत्ती होती है ना, अगर वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होती है अगरबत्ती जो होती है, और जहाँ पर भी वो लगाई जाती है वहाँ पर वो अपनी सुगंध जो है बखेरने लगती है। इसी प्रकार से ये मंत्र सिद्ध जो चैतन्य श्री यंत्र है जहाँ पर भी स्थापित होता है वो वहाँ पर अनुकूल फल देने में समर्थ होता ही है। अब देखिए जो श्री यंत्र होता है अगर वो घर में स्थापित किया जाए और उसका पूजन किया जाए, श्री यंत्र को स्थापित करने के लिए कोई ज़्यादा बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें कोई इस प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन यंत्र का निर्माण करने में बहुत सावधानी की ज़रूरत है और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यंत्र जब आप बनाएंगे तो बीच के बिंदु से बनाना प्रारंभ करना है, परंतु दरिद्रता निवारण और सिद्धि के लिए यंत्र बाहरी परिधि से प्रारंभ होता है और मध्य बिंदु जो है उसका वहाँ तक वो बनाया जाता है। अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो प्रथम जो परिधि है इसकी वो अंकित होनी चाहिए, उसके बाद ही क्रमशः जो है आगे की दक्षिण, पश्चिम, उत्तर परिधि का निर्माण होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि यंत्र को बनाने में जो आम इंसान होता है जिसको पता नहीं है उसको दिक्कत हो ही जाती है और फिर वो प्रभाव उसका नहीं हो पाता है। तो देखिए इसका जो निर्माण है वो बहुत सावधानी से किया जाता है और इसमें कोई ज़्यादा ना तो पूजा का महत्व है ना कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान है। इसमें एक बहुत हल्का सा नाम मात्र का है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए यंत्र श्री यंत्र ताम्रपत्र पर अंकित होना चाहिए और कमलगट्ठे की माला, ये दोनों चीज़ मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है, आपको चाहिए कि भाई आप अगर अपने घर में इसको स्थापित करना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं और सफलता चाहते हैं, तो आप ये श्री यंत्र और माला आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने आपको वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप ये प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संदेह की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से आपको करना है। देखिए, अपने घर में किसी भी दिन श्री यंत्र को स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बुधवार के दिन प्रातः के टाइम सूर्य उदय से 10 बजे के भीतर भीतर, 10 बजे के अंदर अंदर, मतलब सूर्य उदय से 10 बजे के अंदर अंदर किसी भी समय आप इसको स्थापित कर सकते हैं। अपने पूजा घर में ही स्थापित कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है आपको कि बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें, ठीक है। इसके स्थापन के लिए कोई विशेष विधि विधान भी नहीं है, इसे स्थापित करना ही पर्याप्त है बस। क्योंकि इसका कोई आगे जो ऐसा कोई विधि विधान इसका है भी नहीं। इस यंत्र को पूजा स्थान के अलावा आप अलमारी में भी रख सकते हैं, फैक्ट्री में भी रख सकते हैं, कारखाने में भी रख सकते हैं, अपने में किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर आप इसको रख सकते हैं। जो और जिस दिन से ये स्थापित होगा उसी दिन से इसका प्रभाव आपको लगने लगेगा। और देखिए, अगर हम शास्त्रों की माने तो मंत्र सिद्ध और जो चैतन्य यंत्र होता है ये श्री यंत्र, इसका रोज पूजा आवश्यक नहीं है, न ही इसको रोज जो है जल से स्नान आदि कराने की जरूरत है। यदि संभव हो सके तो इस पर पुष्प चढ़ा दें, इत्र चढ़ा दें, बस इतना समर्पित कर दें, इतना ही पर्याप्त है। और नित्य इसके सामने एक अगरबत्ती या एक दीपक लगा दें। परंतु ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस श्री यंत्र की पूजा नहीं भी होती है, इसके सामने अगरबत्ती या धूप बत्ती आप नहीं भी लगाते हैं, तो इसके प्रभाव में कोई भी न्यूनता नहीं आती है। और जैसे कि शुभ अवसर आते हैं, भाई जन्मदिन हो गया किसी का, या दीपावली हो गई, या कोई विशेष मुहूर्त सिद्ध मुहूर्त आते हैं, तो श्री यंत्र की आपको मुख्य रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। और देखिए, पूजा तो लोग करते हैं, कोई तो 5 तरह से पूजा करता है, कोई षोडशोपचार करता है, 16 तरीके से पूजा करता है, पंचोपचार या 16 से। अब उसमें आप उसको कुमकुम भी लगा सकते हैं, आप उस पर सुपारी भी दे सकते हैं, दूध का प्रसाद भी लगा सकते हैं, कोई बना हुआ कपूर इलायची वो भी चढ़ा सकते हैं, या कोई यज्ञोपवीत भी चढ़ा सकते हैं। नारियल, चावल, अगरबत्ती, लौंग, काली मिर्च, शहद, फल, इत्र हो गया, दीपक लगाना, दूध या फिर घी, शक्कर, भोजपत्र या पुष्प चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना, कमल गट्ठे की माला हो गई, कुछ भी आप ये चीज़ आप रख सकते हैं, इनसे आप पूजन इसका कर सकते हैं। मतलब कि आप नॉर्मल तरीके से जैसा भी आप कर सकते हैं वैसा करें, आप बोल करके जैसा भी आपको उचित लगे, ठीक है। अब इसमें क्या कि विशेष विधि विधान की तो इस यंत्र में पूजा आवश्यक है ही नहीं कि भाई आप इसकी रोज पूजा करो, परंतु अगर आप चाहते हैं तो आप रोज भी कर सकते हैं। और दीपावली हो गया जैसे, और दूसरे होली हो गया या महाशिवरात्रि है, इन पर भी आप इस यंत्र की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपने यंत्र को पूजा घर में स्थापित किया है तो भाई नित्य कोई ना कोई तो अपने पूजा घर में दीपक भी लगाता है, अगरबत्ती भी लगाता है, ठीक है। तो अगर इतना भी इसके सामने लगता रहे, क्योंकि यंत्र तो वहीं पे रखा है, अगर इतना भी लगता रहे तो फिर वो भी पर्याप्त है, ठीक है। अगर आप विशेष कोई पूजन करना चाहते हैं कि भाई आप चाहते हैं कि मैं तो इसकी डेली एक माला का जाप करूँगा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नियम आपको फॉलो नहीं करना है, ना तो कोई ब्रह्मचर्य व्रत आपको फॉलो करना है, ना ही किसी और प्रकार के नियम, केवल आप एक माला का जाप डेली कर सकते हो इसके सामने, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का स्मरण तो करना ही करना है। अब इसमें आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, ठीक है। और नीचे आप कोई भी लाल आसन या पीला आसन आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पीले रंग के वस्त्र पहने, चाहे वो कैसे भी हों पर धुले हुए हों, उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठें। बस आपको अपनी पत्नी के साथ ये बैठ करके कर सकते हैं,
अपनी पत्नी के साथ बैठ करके आपको करनी चाहिए। ये जो श्री यंत्र की पूजा है हमेशा दोनों को करनी चाहिए। अगर दोनों नहीं है, मतलब कि एक ही है, शादी नहीं हुई है, या फिर पत्नी नहीं है, या फिर पति नहीं है, तो भाई वो तो मजबूरी है, उसमें आप एक भी कर सकते हैं बैठ करके। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो श्री यंत्र को स्थापित करना है वो कैसे करना है। लाल आसन बिछा करके, एक कपड़ा ले लें लाल रंग का, उसका आसन बिछाएं और उस पर बिछा करके इसको स्थापित करना है। श्री यंत्र को कभी भी जो आपकी चौकी रखी है उस पर या जो समतल भूमि है उस पर आपको स्थापित नहीं करना है। मतलब कि आप सोचे कि नीचे ज़मीन पर ही रख दें, ऐसा नहीं करना है। हमेशा लकड़ी की चौकी रखें, चौकी के ऊपर एक उसके लिए आसन दें और उसके ऊपर स्थापित करें, लाल रंग का उसको आसन दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवार के सहारे उसको खड़ा करके रख देते हैं यंत्र को, तो वो भी गलत है। यंत्र को खड़ा करके नहीं, हमेशा आसन पर उसको लिटा करके रखना चाहिए। ठीक है, इस बात की ध्यान रखना है। इसको दीवार के सहारे भी आपको टिकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सबसे पहले आपको गणपति पूजन करना है। भगवान श्री गणेश का पूजन करें, वो चाहे आप कैसे भी करें, उनको टीका लगाएं सिंदूर का या कुमकुम का, पुष्प चढ़ाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएं, ठीक है, और दीपक दिखाएं उनको। साथ में ही अगर आप चाहते कि भी चावल चढ़ाएं या फिर और दूसरे पान वगैरह, इलायची वगैरह आप चढ़ाना चाहते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। मतलब कि पूजन में कितना भी बड़ा आप कर सकते हो, कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई नहीं इतना ही करना है, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है। गणपति पूजन करने के बाद फिर आपको गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन मैंने आपको कई बार बताया है कि गुरु पूजन के लिए भी आप जैसे गणपति का पूजन कर रहे हैं वैसे ही गुरुदेव का पूजन कीजिए। जो भी आपके गुरुदेव हैं, जिनको भी आपने गुरु माना है, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हो, या गुरु गोरखनाथ हो, या कोई और हो, जो भी है उनका आप पूजन करेंगे इसी प्रकार से। जैसे गणपति जी का किया वैसे ही उनका करना है। गुरु मंत्र की एक माला का जाप तो जरूर कर लें। भाई जिन्होंने शिव को माना है गुरु, तो वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर ले, या नारायण भगवान को माना है तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। इतना जाप करने के बाद फिर आपको जो है श्री यंत्र का ध्यान करना है। आंख बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान करें, ज़्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट तो ध्यान आपको करना ही करना है। ठीक है। इसके बाद में श्री यंत्र के उससे आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में आपको 108 बार उच्चारण आप कर सकते हैं। और मैं आपको जो बता रहा हूँ उस मंत्र का आप एक तरीके से उच्चारण इसका कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं इसका। तो ये इस प्रकार से है, मैं लिख करके भी दे दूंगा। धनम धान्यम धराम हमर्य कीर्तिर्मायुर्यश है श्रियम तुरागान दंति है पुत्रान महालक्ष्मी प्रियच्छ में। इसको आप 108 बार बोल सकते हैं। ठीक है, लिख करके रख लेना, याद कर लेना। और सबसे प्रभावपूर्ण और सर्वाधिक जो लाभप्रद लक्ष्मी बीज मंत्र है, वैसे तो आप किसी भी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इसी का जाप करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो रोज ही एक माला का जाप करना है, तो इस श्री यंत्र के सामने उसी प्रकार से पूजन करें और कमल गट्ठे की जो माला है उससे आप लक्ष्मी जी के बीज मंत्र की एक माला का जाप आप कर सकते हैं। प्रतिदिन करें, आपको जो उसका आश्चर्यजनक प्रभाव जो है वो देखने को मिल जाएगा स्वयं। 100% है, मैंने खुद किया है, मैं इसका अनुभव किया है। इसी मंत्र का जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को मैंने खुद भी किया है, तो इसका प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक है। लेकिन अब ये तो नहीं है कि भाई आप कहें कि जी 5 दिन 10 दिन कर लिया तुरंत ही आप एकदम करोड़पति बन जाए, तो ऐसा तो खैर संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊंचाइयां चढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप मंत्र की शक्ति समाती जाएगी आपके अंदर, उसी प्रकार से आप धीरे धीरे ऊंचाइयां चढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे तपोबल बढ़ेगा वैसे वैसे आप ऊंचाइयां चढ़ेंगे। तो देखिए जो मंत्र है
वो मैं आपको बता देता हूँ। कमलगट्टे की माला से जो आपको जपना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप प्रतिदिन कर सकते हो। और इसके बाद में लक्ष्मी जी की आरती करें, और आरती करने के बाद आप अपनी मनोकामना भी इसमें प्रकट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको ना तो किसी प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत रखने की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार का और नियम फॉलो करने की आवश्यकता है। सिर्फ आपको श्री यंत्र को स्थापित करना है और एक माला का जाप प्रतिदिन आप करते रहें। ये अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली मैंने आपको तरीका बताया है। आगे समझ आपकी है जो आप करना चाहें, क्योंकि कुछ लोगों को तो चाहिए कि भाई नहीं, हमें तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें चाहिए। तो अजीबोगरीब चीज़ें तो मिलना वैसे कठिन हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है, यहाँ यूट्यूब पर भी मैंने देखा है कि भाई भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी जिन्न, इनकी अगर वीडियो डाल दो तो भाई लोगों के देखने वालों की लंबी लाइन लग जाती है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उनको देखने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर आप कोई सात्विक साधना डाल दो, हनुमान साधना डाल दो, या फिर और दूसरी जो अच्छी चीज़ें हैं लक्ष्मी जी की, उनको डाल दो, तो भाई देखने कोई नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया दुनिया को, सब भूत प्रेत पिशाचों के पीछे पड़े हैं, उनको पूजोगे बस। बाकी जो देवी देवता हैं जो आपको चाहिए उसको कोई नहीं करना चाहता है। सिर्फ सब चाहते हैं कि मैं मिट्टी उठा के मारूं, सामने बम फूट जाए एकदम, ये चाहते हैं सब। या मैं मंत्र पढ़ के मारूं, सामने वाला मर जाए बस। मतलब कि राक्षसी बुद्धि वाला काम, ये सबको चाहिए, जो कि गलत है। अगर आपको क्या चाहिए? आपको सुख समृद्धि चाहिए, भगवान का भजन चाहिए, और अपना आगे का जो रास्ता है, जो बैकुंठ धाम का रास्ता है, या फिर आप समझिए मोक्ष का रास्ता है, उसको क्लियर करना चाहिए। उस रास्ते पर जो कांटे बिछे हैं उन कांटों को हटाना चाहिए। लेकिन वही है, भूत प्रेत पिशाच को करके तो और नए कांटे बोलोगे, और नए क्यों? क्योंकि आप उनको करोगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। उठा करके किसी को मारोगे, किसी को पिटवाओगे, किसी को कुछ करवाओगे, तो वो कांटे ही तो बुरे हैं, क्योंकि कर्म आपने गलत कर लिए ना, तो फिर कांटे तो बुएंगे। और जब कांटे हो जाएंगे तो लगेंगे किसको? भाई रास्ता तो तुम्हारा ही है, लगेंगे तुम्हें ही वो। तो इसलिए हमेशा अच्छी साधनाएं करो, लक्ष्मी जी की साधना करो, भगवान विष्णु की करो, शिव की करो, जिससे कि आपका आगे का रास्ता क्लियर हो, सुख समृद्धि आए, विचार अच्छे हों, आचार अच्छे हों। क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा ही हो गया मन। जैसे कि सोबत लोगे वैसे ही आपके असर होंगे, वैसे ही आपके क्रियाकलाप होंगे सारे। क्योंकि आप अगर किसी बदमाश व्यक्ति के पास बैठने लगो तो 100% आप में भी वही गुण आ जाएंगे धीरे धीरे। और अगर आप अच्छे आदमी के पास बैठो, किसी पंडित जी के पास बैठो जो शास्त्रों का ज्ञाता है, उससे ज्ञान लो, तो फिर आप उसी की तरह आपके अंदर भी गुण आने लगेंगे। ये तो निश्चित है, इसको कोई नकार सकता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए आप इसको जरूर धारण करें, अपने घर के अंदर स्थापित करें, एक माला का पूजन करें, भले ही आप और दूसरी साधनाएं करें, लेकिन ये जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।